Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 6 February 2021 and I am teaching you chapter number 9 and name of the chapter is Living Safely. Living safely. Okay, now student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we have discussed what safety rules we will follow when we are in our home. ठीक है, what safety rules we should follow when we are at home. So now today we discuss what are the safety rules we will follow when we are on the road. सी स्टूडेंट, आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे. अगर आपने न्यूज़पेपर में कभी ध्यान दिया होगा, डेली आप देखो न्यूज़पेपर पे यू विल रीड द न्यूज़ ऑफ अ मैनी रोड एक्सीडेंट एंड स्पेशली इन द विंटर में एक्सीडेंट्स और ज़्यादा होते हैं. फॉग होता है, कोहरा जिसे बोलते हैं. सो एट दैट टाइम द थिंग्स आर नॉट क्लियरली विजिबल टू अस. सो विंटर में भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, स्पेशली विंटर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं. और ऐसे भी वेन एवर यू सी द न्यूज़ हेडलाइंस, वट एवर पेपर कम्स टू योर हाउस, you will see daily, you will see you will read about lot of accidents on the road. So that is the reason today we will discuss what rules we should follow when we are moving on the road to keep ourselves safe. So student, majority of road accident happen because we do not follow traffic rules and due to our being impatient. ठीक है, we should be extra careful and more attentive while on the road. We should follow the following rules. देखो, मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं बेटा वो रोड पे ही होते हैं. उसका रीज़न भी है, हम लोग ने अर्लियर चैप्टर्स में भी पढ़ा है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने ऑलरेडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है कि विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मैक्सिमम यूज्ड बाय द पीपल. तो वो आपका लैंड ही ट्रांसपोर्ट है. सबसे ज़्यादा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज यूज्ड बाय द पीपल, दैट इज द लैंड ट्रांसपोर्ट. दैट इज द रीजन मोर एक्सीडेंट्स यू विल रीड इन द न्यूज़पेपर ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स के मैक्सिमम एक्सीडेंट. और व्हाट इज द रीजन, इसका क्या है? वी डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड बीइंग इम्पेशेंट. ठीक है, हर किसी को क्या है ना, बहुत जल्दी रहती है जाने की. ठीक है, एवरीवन, एक तो हम लोग रूल्स ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते और पेशेंस बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर. एवरीवन वांट्स दैट दे, मतलब हर कोई ये सोचता है कि हम जल्दी से निकल जाएं. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न हमारे केयरलेस बनने के कारण बहुत से एक्सीडेंट्स रोड्स पे होते रहते हैं. ठीक है, सो इफ वी वांट टू कीप अस आवरसेल्फ सेफ, then we should be extra careful and more attentive while on the road. ठीक है, so here we will discuss some of the rules which we will follow when we are moving on the road. ठीक है, first is given always walk on the footpath and not in the middle of the road. I am not writing the full sentence, it will take time. I will write short notes. So first sentence is on footpath. So on both the sides of the road, okay student, on both the sides of the road, for example if this is road, so on this side also and this side also, on both the side you will see there is a footpath.
Okay, there is a footpath and this is for those people who are walking. ठीक है, ये फुटपाथ उन लोगों के लिए होता है क्योंकि रोड्स पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग. रोड है ये, तो यहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मूविंग. ठीक है, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड. ठीक है, ये रोड है, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड. बहुत सी व्हीकल्स क्या है, रोड पे मूव कर रही हैं. इज इट क्लियर? सो हमें वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड, और रोड के दोनों तरफ क्या है, ये फुटपाथ है. दिस इज अ पाथ फॉर द पीपल्स हु आर नॉट मूविंग ऑन द व्हीकल्स. ये उनके लिए है बेटा जो व्हीकल्स पे मूव नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब दे आर कवरिंग द डिस्टेंस वाइल वॉकिंग. ठीक है, ये किसी व्हीकल पे मूव नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वाइल वॉकिंग. तो जब भी आप को वॉक करके कोई डिस्टेंस कवर करना है तो डोंट वॉक ऑन द रोड, क्योंकि रोड्स पे बहुत सी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं एंड दे मूव विद वेरी हाई स्पीड. ठीक है, रोड्स पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रही हैं. सो इट इज नॉट सेफ फॉर यू इफ यू आर मूविंग ऑन द रोड. if you are not driving any vehicle, you are not going with the vehicle, then you follow this footpath. तो आप किस पे, अगर आपको वॉकिंग से डिस्टेंस को कवर करना है तो आप फुटपाथ पे चलेंगे. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, फिर है ट्रैफिक रूल्स. सी सम लाइट सिग्नल्स आर. ठीक है, ऑन द, आप रोड्स पे मूव करते होगे व्हीकल्स पे, तो आप लोग देखते होगे स्मॉल डिस्टेंस के बाद देयर आर ट्रैफिक सिग्नल्स आर देयर. ओके, एंड इफ द सिग्नल इज ग्रीन इट मीन्स यू कैन मूव योर व्हीकल, बट इफ द सिग्नल इज रेड इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप. एक्सीडेंट इसी में होता है बेटा, जब हम लोग रूल नहीं फॉलो करते हैं. रेड का मीनिंग है, देखो, और सिग्नल्स कहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे 2 और 3 रोड्स आपस में मिल रहे हैं, जिसको हम लोग चौराहा बोलते हैं. ठीक है, जहाँ 3-4 रोड आपस में मिल रहे हैं, कोई राइट की ओर चला गया, सम रोड मूव टू लेफ्ट, सो डिफरेंट डायरेक्शन में रोड मूव कर गया, कोई ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ. सो जहाँ पे 3 और 4 रोड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप जरूर देखोगे देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल्स. और एक्सीडेंट कैसे होते हैं, ग्रीन सिग्नल्स है तो मीन्स ऑल द ट्रैफिक विच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, जिधर का ग्रीन सिग्नल होगा दैट पर्सन व्हीकल्स ऑन दैट रोड कैन मूव. ठीक है, जैसे 3-4 रोड हैं एक ही जगह से जा रहे हैं जिसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, तो जहाँ पे ग्रीन सिग्नल होगा तो ग्रीन सिग्नल जिस रोड के डायरेक्शन में दिखाएगा तो उस रोड के जितने भी व्हीकल्स होंगे दे कैन मूव. बट इफ द सिग्नल इज रेड देन दे कांट मूव. एक्सीडेंट इसी में होता है. जैसे देखो ग्रीन सिग्नल है, दे आर मूविंग, अचानक से सिग्नल क्या रेड हो गया, तो रेड हो गया तो रेड हुआ ही, अभी जस्ट जैसे रेड हुआ तो लोगों में पेशेंस नहीं है, वो सोचते हैं कि बस तुरंत हम निकल जाए. अब उसी में होता है, रेड हो गया, आपको रुक जाना है, तो आप सोचते हो अभी जस्ट रेड हुआ है तो इधर से ग्रीन वाले, इधर ग्रीन हो गया और रेड है, आप इतना आगे हो, इधर सिग्नल आपका रेड हो गया, आपको स्टॉप होना है, और इधर वालों के लिए ग्रीन हो गया. तो अब इफ यू आफ्टर द सिग्नल आप ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, रेड है उसके बाद भी आप ड्राइव कर रहे हो, तो दोज व्हीकल्स विच आर मूविंग विद अ हाई स्पीड, बिकॉज हियर द सिग्नल इज ग्रीन, यहाँ सिग्नल ग्रीन है, यहाँ की ट्रैफिक हाई स्पीड पे जा रही है, आपको रेड सिग्नल है, मतलब आपको वेट करना है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आप भी ड्राइव कर रहे हो. तो ऐसे में हम लोग जब ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बेटा एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है, तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. फिर थर्ड पॉइंट दिया है वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. ठीक है,
सी इफ द, और हम लोग को सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। वेट फॉर द सिग्नल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, इफ द सिग्नल इज रेड देन यू हैव टू स्टॉप, व्हेन यू सी द ग्रीन सिग्नल देन ओनली यू कैन मूव योर व्हीकल। सो जितनी देर के लिए सिग्नल रेड है तो हमें वहाँ खड़े होके क्या करना है बेटा, वेट करना है, ठीक है। अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे, और देखो अब धीरे धीरे ट्रैफिक रूल्स मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी बाकी सिटीज़ में भी अब धीरे धीरे ये हो रहा है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हो, बड़े शहरों में, वहाँ देखो सिर्फ लाइट्स वाले सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड पूरे कैमरे लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, ऑल साइडेड कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप रूल जैसे ही ब्रेक करते हो तो आपकी कैमरे, क्योंकि हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आवर नंबर प्लेट इज देयर ऑन आवर व्हीकल, वो व्हीकल के आगे भी होती है नंबर प्लेट और व्हीकल के पीछे भी होती है, ठीक है, बोथ द साइड, इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल आल्सो एंड एट द बैक ऑफ द व्हीकल आल्सो। एंड इफ यू आर ब्रेकिंग द सिग्नल्स देन यू हैव टू पे फाइन फॉर दैट, ठीक है। अगर आप सिग्नल्स ब्रेक कर रहे हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इससे भी लोगों को कंट्रोल किया गया, क्योंकि अब सिग्नल क्रॉस करने में आप अब नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ कैमरास हियर एंड इफ आई ब्रेक द ट्रैफिक रूल देन व्हाट आई हैव टू पे द फाइन आल्सो। सो इवन गवर्नमेंट हैज मेड सम रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, एंड वी हैव टू फॉलो दैट ट्रैफिक रूल। अगर हम रूल नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, और एक्सीडेंट और आपको फाइन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब देखो, चाहे आप कोई भी वैरायटी ऑफ, जब भी आप टू व्हीलर्स या मोटरसाइकिल, स्कूटर कुछ भी चलाते हो तो हेलमेट इज कंपल्सरी। द पर्सन हु इज ड्राइविंग उसके लिए भी हेलमेट चाहिए, और द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड हिम उसके लिए भी हेलमेट चाहिए, बिकॉज इट सेफ यू एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। आपके हेड में कोई इंजरी ना हो जाए, तो ये आपको इंजरी से बचाता है। तो देयर आर डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द जेब्रा क्रॉसिंग, नेक्स्ट इज द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। सी इन द पिक्चर इट इज शोन, देखो ये दिस इज अ जेब्रा क्रॉसिंग, इट इज शोन इन द पिक्चर। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले फुटपाथ बताई थी। फुटपाथ क्या है, इट इज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ फुटपाथ होती है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ होती है। एंड इफ यू हैव टू कवर द डिस्टेंस व्हाइल वॉकिंग तो आप फुटपाथ पे जाओ। लेकिन बाई चांस आपको रोड क्रॉस करके जाना है, और रोड पे मैंने बोला ना कि व्हीकल्स बहुत हाई स्पीड पे मूव करती हैं, ठीक है। रोड पे व्हीकल्स आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, ओके। सो इन द रोड्स के सेंटर पे एक क्रॉसिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज शोन इन द बुक आल्सो, ठीक है, इट इज शोन इन द बुक आल्सो, सी दिस पिक्चर, ठीक है। दिस इज अ जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। इसमें ब्लैक और वाइट लाइन होती है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगर आप सेंटर से जा रहे हो तो यू शुड मूव थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग, इसका भी तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से जाओगे तो देखो इस पिक्चर में शो किया है ना, ये देखो बस है, ये है जो, और ये सिग्नल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये सिग्नल देख रहे हो आप लोग, ठीक है। सो अब जब ये सिग्नल हो जाएगा तो सारी ट्रैफिक जो है, व्हीकल्स जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं, ये सब स्टॉप हैं। एंड नाउ सी दिस चाइल्ड इज क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द रोड, रोड को क्रॉस कर रही है, बट सी शी इज क्रॉसिंग ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी आप रोड को क्रॉस करोगे तो आपको किस में से क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। सो दैट इज जेब्रा क्रॉसिंग। फिर है नेक्स्ट है डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ठीक है, डू नॉट प्ले। फिर नेक्स्ट है प्ले, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। अक्सर क्या होता है, जहाँ से ट्रैफिक कम होती है ना, बच्चे क्या रोड पे भी प्ले करने लगते हैं, क्रिकेट खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, और ऐसा होता है बेटा, बुक में गलत नहीं दिया है, ठीक है, ऐसा होता है। देखो सिटीज़ एरिया है, बिग सिटी, यहाँ तो हाईली ट्रैफिक एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन लेस होती है, ठीक है,
पॉपुलेशन लेस है, उतने भीड़ भाड़ वाले एरिया नहीं है, तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, रोड पे ही प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि जब हम खेलते हैं बेटा, आपने कभी ध्यान दिया, जब हम खेलते हैं तो हम इतना ज़्यादा अपनी गेम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं ग्राउंड में चोटें कैसे लगती हैं। हम जो गेम खेल रहे हैं उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगल बगल सराउंडिंग में मान लो कोई गड्ढा है, कोई पत्थर है, हम ध्यान ही नहीं देते और गलती से टकरा जाते हैं, या पैर कभी गड्ढे में चल गया, गिर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्ले हमारा पूरा अटेंशन क्या होता है, गेम पे होता है हमारी, तो इसकी वजह से भी हम इंजर्ड हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई वी इंजर्ड इन द ग्राउंड। और डोंट ऑलवेज कीप टू योर लेन वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल, ठीक है। अब जब भी आप देखो रूल्स होते हैं, ठीक है, ऑलवेज कीप टू योर लेन वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। देखो जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं, राइट और लेफ्ट करके चलते हैं, ठीक है, तो हमने बिल्कुल ये आप जब मूव करते हो, आप देखो आपने रोड्स पे देखा होगा कि डिवाइडर्स लगा दिए हैं बीच से। आप वाराणसी में भी देखते होंगे रोड्स पे, आपने देखा होगा सेंटर से रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तरफ से इधर ट्रैफिक आ रही है, एक तरफ से उधर ट्रैफिक आ रही है, तो इट मीन्स सब अपने सही राइट साइड में चल रहे हैं। एक्सीडेंट के चांसेस इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन देयर आर सम प्लेसेस जहाँ डिवाइडर नहीं होते हैं, तो वहाँ हमें अपने से ही राइट डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। सो अब तो मैक्सिमम जगह डिवाइडर लगा रखे हैं और उस वन वे चलता है, इधर से इधर वाले इधर से जाएंगे, उधर से कोई दूसरा नहीं आएगा, वन वे ट्रैफिक है, कोई जा रही है, इधर से जा रही हैं व्हीकल्स तो जाएंगी और उधर से आ रही हैं व्हीकल्स तो आएंगी, ठीक है। नेवर रन अक्रॉस द रोड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम रोड पे खड़े हैं, ठीक है, और अक्सर ऐसा छोटे बच्चे कर जाते हैं, ठीक है, रोड पे बड़ी हाई स्पीड से व्हीकल्स आ रही हैं, रोड क्रॉस करना है, तो कई बार होता है ना, लोग क्या दौड़ के रोड क्रॉस कर जाते हैं रन करके। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत हाई स्पीड से व्हीकल्स मूव हो रही हैं, ऐसा करोगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट रूल्स वी शुड फॉलो इन द ऑन द रोड टू कीप आवर सेल्फ सेफ। अब नेक्स्ट देखो, अब इन स्कूल, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, इन स्कूल, बिकॉज स्कूल इज अ सेकेंड प्लेस वेयर वी स्पेंड अ मैक्सिमम टाइम, ठीक है। द स्कूल इज कंसिडर टू बी आवर सेकेंड होम, ठीक है। आप स्कूल को सेकेंड होम भी बोल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बेटा हम लोग कहाँ रहते हैं, अपने हाउस में या होम में रहते हैं, और हमारे अपने होम के बाद ऐसी प्लेस जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ओके, द प्लेस वेयर वी गिव आवर मैक्सिमम टाइम, दैट इज आवर स्कूल, दैट इज द रीज़न स्कूल इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी आवर सेकेंड home. Now, and where what we do in the school we study, and not all the time we study, we have games period also, we study, we play different types of games also, okay. So in the school also there is a chances of a accident or injury, ठीक है। स्कूल में भी चांसेस हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकता है या इंजरी भी हो सकती है। we should be careful in school to avoid accidents, वी शुड फॉलो दीज सिंपल रूल्स। अब स्कूल में एक्सीडेंट क्या, आप लोग खुद ही 39 GTC आपने अपना ध्यान दिया आप लोग को, जब आप लोग की गेट के बाहर बस खड़ी रहती है, ठीक है, सीट्स के लिए कि मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए, बच्चे दूर से ही देखते हैं अपनी बस और पूरी स्पीड से भागने रखते हैं। छुट्टी में देयर आर मैनी व्हीकल्स आर आल्सो मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, बिकॉज मैनी पेरेंट्स आर कमिंग विद द व्हीकल फॉर देयर किड्स। तो बच्चे ये भी नहीं देखते हैं कि रोड क्रॉस नहीं करना है, व्हीकल्स आ रही है, वो बस उनको अपनी येलो कलर की बस दिखती है एंड दे रन। सो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू, इससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि स्कूल में क्या रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग। फर्स्ट है डू नॉट पुश ईच अदर स्टेयरकेस। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, हो सकता है स्कूल में आप आते हो, आप स्कूल्स में कुछ क्लासेस नीचे होती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ क्लासेस देखो स्कूल में, ठीक है, कुछ क्लासेस स्कूल में ऐसी होती हैं जो कि सेकंड फ्लोर में हो या थर्ड फ्लोर में हो। तो स्टेयरकेस क्या होती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं जिससे हम लोग सेकंड या थर्ड फ्लोर में जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती हैं कि वहाँ जैसे आप लोग मॉल वॉल में देखते हो और कि वहाँ पे आप लोग को लिफ्ट मिले। हम लोग स्कूल में स्टेयरकेस होती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं उसी से अप जाते हैं और डाउन आते हैं। ठीक है, तो वी शुड नॉट पुश एनीवन, हमें कभी किसी को सीढ़ियों पे धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्टेप वाइज होता है, वो प्लेन नहीं होता है। बाई चांस आपने किसी को पुश किया, देन दैट चाइल्ड विल फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस एंड मे बी ही गेट सम, उसको कह सकते हैं सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टेप वाइज होती हैं। सीढ़ियाँ कैसी होती हैं, स्टेप वाइज होती हैं, वो प्लेन ग्राउंड नहीं है। प्लेन में अगर आप हल्का सा किसी को पुश करते हैं तो आप एक दो स्टेप आगे हो जाएगा, वो आपके फोर्स से, जो आपने पुश की तो आपने फोर्स अप्लाई की तो वो 2-3 स्टेप आगे हो सकता है या धीरे से हो सकता है या गिर जाए। लेकिन स्टेयरकेस पे आप ऐसे करोगे तो स्टेयरकेस स्टेप वाइज डाउन हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में उससे ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। सो डोंट डू दिस थिंग इन द स्कूल, स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बी केयरफुल विद कटर एंड सीजर्स वाइल डूइंग कटिंग वर्क इन ए स्कूल। देखो इसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, देखो हमारे जो टीचिंग टूल्स हैं, ठीक है, हमारे टीचिंग टूल्स भी अगर आप, हम सारों को उन्हें अच्छे से हैंडल्स करना है अपने टीचिंग टूल्स को। देखो छोटे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, स्पेशली इन जूनियर क्लासेस। और एज ए टीचर हम लोग कई बार बोलते हैं कि व्हेन यू आर नॉट राइटिंग पुट योर पेंसिल्स एंड दिस थिंग्स इनसाइड द बॉक्स। क्योंकि होता है क्या, आप पेंसिल लियो, आपने उसे लिखने के लिए लिया है, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस है, बिकॉज वी आर सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर बाई चांस। और जब आप बैठे हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, आपके बगल में भी बच्चे बैठे हैं, बाई चांस आपके हाथ में पेंसिल है, आपने ऐसे हाथ कर दिया, हो सकता है उसके आँख में लग गई या उसके ईयर में लग गई। सो दीज ऑल आर डेलिकेट ऑर्गन्स। ये कैसे ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कई बार स्कूल में बच्चे ऐसे कर देते हैं, बगल में बच्चा बैठा है और वो कहते हैं सर गलती से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने हैंड ऐसे किया था और पेंसिल जाके टच हो गई। लेकिन बेटा यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, और स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करने के लिए बच्चे सीजर्स और ब्लेड्स लाते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, सो डू ऑल दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, ये नहीं कि टीचर नहीं है, कोई नहीं है और आप यूज़ कर रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो और इन द नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में आप लोग जाओगे बेटा, इन द लेबोरेटरी वी शुड हैंडल द केमिकल्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर। देखो लेबोरेटरी में बहुत से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, मोस्टली केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ बहुत से केमिकल्स होते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। इसीलिए लेबोरेटरी में जब भी आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो एक लैब कोट भी आता है जिसे आप वेयर करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके नॉर्मल क्लोथ्स पे अगर वो गिर जाएगा तो आपकी स्किन, ठीक है, उससे केमिकल्स है ना बेटा, वो सब आपके स्किन पे गिर गया तो इससे आपका हाथ भी जल सकता है। ठीक है, सो दैट इज द रीज़न वेन एवर यू आर इन द लेबोरेटरी यू मस्ट डू प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ योर टीचर और इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप बहुत बच्चे एक संग प्रैक्टिकल करते हो, एक बच्चे ने गलती की तो अगल बगल बहुत से बच्चे होते हैं। इज इट क्लियर? सो बी इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल देन प्लीज डू, एंड इफ यू डोंट नो देन आस्क टू योर टीचर एंड ऑल डू ऑल द प्रैक्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंड इन ए क्यू टू बोर्ड द बस, डोंट पुश ईच अदर। देखो दिखाया है ना इस पिक्चर में,
सारे बच्चे क्यू में खड़े हैं, तो इसी तरह जाना चाहिए। आप लोग पुश करके जाते हो, देखो ये बच्चे कितने कायदे से जा रहे हैं, पर यू नो इन विच मैनर यू गो, आपको तो बस दिखती है एंड यू ऑल रन फॉर द सीट। सो क्यू मतलब लाइन में खड़े होके जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट रूल वी शुड फॉलो इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। नाउ सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड का डिस्कस कर लेते हैं। प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब प्ले ग्राउंड, एवरी इवनिंग वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। प्ले ग्राउंड में हम लोग घर स्कूल से घर जाने के बाद भी प्ले करते हैं, इवन इन द स्कूल आल्सो वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड। वी शुड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग सो दैट नेदर आवर फ्रेंड्स नॉर वी गेट हर्ट वाइल प्लेइंग। वी शुड फॉलो दीज सिंपल रूल्स, ठीक है। अब बेटा आप जो भी गेम खेलते हो सारी गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। वी फर्स्टली हमें उन रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, और कुछ सेफ्टी रूल्स भी होते हैं ग्राउंड में प्ले करते समय, उन सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, तभी हम सेफ हैं, ठीक है। और जब भी हम केयरलेस हो जाते हैं, अपना ध्यान नहीं करते, केयरलेस, क्योंकि जब भी कुछ भी इंजरी होती है या हम इंजर्ड होते हैं, हमें चोटें आती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम लोग वी आर केयरलेस, हमने केयर नहीं की, प्रिकॉशंस नहीं किए, सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो किए, देन ओनली दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन्स, ओके। सो इन इट द फर्स्ट पॉइंट इन दिस आल्सो गिवन, डू नॉट पुश, सेम थिंग है, ठीक है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स और ऑन द ग्राउंड। स्विंग्स होते हैं झूले, ठीक है, झूले जो होते हैं लगे होते हैं, तो अब स्विंग्स में हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न। स्विंग्स में अक्सर होता है ना, झूलों पे बच्चे क्या होते हैं, कोई बच्चा झूल रहा है स्विंग पे, तो उसका अचानक से झूला पकड़ लिया कि अब मेरी टर्न है। नो नो, डोंट डू दैट थिंग्स, ठीक है। स्विंग्स पे आप वेट करो अपनी टर्न के लिए, व्हेन योर टर्न विल कम देन यू टेक, ठीक है। स्विंग्स पे टर्न बाई टर्न्स आप लोग स्विंग करोगे, ठीक है, स्विंग्स पे। सेकेंड है ऑलवेज प्ले इन द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। वेन एवर यू हैव ए गेम्स पीरियड, ठीक है, जब भी आप लोग प्ले करोगे, वेन एवर यू हैव योर गेम्स पीरियड, सो वेन एवर यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड बी श्योर दैट समवन इज देयर और योर पीटीआई सर इज देयर और अंडर योर टीचर सुपरविजन यू प्ले इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है नेवर टीज स्ट्रे डॉग्स प्रेजेंट अराउंड, दे माइट बाइट यू, ठीक है। जो जानवर होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब उन एनिमल्स को बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्या कभी ईंटा उठा के मार दिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ आप ग्राउंड्स में जाते हो प्ले करने, तो वहाँ बहुत से ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो डोमेस्टिक नहीं होंगे, किसी के पालतू नहीं होंगे, वो ऐसे ही घूमने वाले होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स में बहुत आते हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रीट एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अदरवाइज वो परेशान होंगे, तो कभी कभी होता है अक्सर बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स ये सबको परेशान नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। इवन व्हेन वी आर केयरफुल एक्सीडेंट माइट हैपन, ठीक है। सो ड्यूरिंग अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट वी शुड नॉट पैनिक एंड गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम, ठीक है। कोई भी अगर एक्सीडेंट बाई चांस हो भी जाता है, तो हम एकदम से या तो डर जाते हैं या तो चिल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी पेशेंस एंड सबसे पहले बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है ग्राउंड में खेलते समय, अगर बाई चांस किसी को चोट आ भी जाती है, तो उसके लिए हम लोग बिफोर द डॉक्टर अराइवल हम लोग क्या देते हैं बेटा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि हाउ वी गिव द फर्स्ट एड, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू द पेशेंट, ये वो ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को तब दी जाती है बिफोर द डॉक्टर कम्स, ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले, क्योंकि अब ग्राउंड में आप खेल रहे हो तो डॉक्टर थोड़ी ना वहाँ बैठा है,
Is it clear? So let recalls we should use knives on our own. So this is a false. So in the next video I will explain you what is first aid. Okay, thank you student.